हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पति और पत्नी के बीच में झगड़े चल रहे हैं और कोर्ट में उनके केस चल रहे हैं, चाहे तलाक के केस चल रहे हैं, चाहे मेंटेनेंस के चल रहे हैं, चाहे डीवी एक्ट के चल रहे हैं, लेकिन ऐसे केस में जो बच्चों की कस्टडी है वो किसके पास जाएगी? क्योंकि बच्चों की कस्टडी का जो सवाल है ये किसी भी मामले में बहुत अहम होता है और माता और पिता में से दोनों यही चाहते हैं कि बच्चे की कस्टडी हमको मिल जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि बच्चे का फ्यूचर हमारे साथ ज्यादा सेफ है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। कोर्ट इसमें कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखती है। कोर्ट ये देखती है कि माता और पिता का जो कंडक्ट है, जो आचरण है, वो कैसा है। एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए जो पिता है, पिता क्रिमिनल है या वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है लगा हुआ है, तो कोर्ट ये समझती है कि भाई ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी में लगा हुआ है, तो इसके साथ बच्चे का जो फ्यूचर है वो सेफ नहीं होगा, बच्चे का फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, तो ऐसे केस में जो कस्टडी है वो माँ को दे देगी। इसी तरह से माँ के केस में भी कोर्ट इस बात को सोच सकती है। साथ साथ ये भी देखती है कि कौन कितना एजुकेटेड है, यानी बच्चों को वो कितनी अच्छी लाइफ दे सकता है। इसके बाद आपकी इनकम को भी देखती है कि आप उसका जो खर्चा होगा वो पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और भी कई सारी चीजों को कोर्ट देखती है। और इसके साथ साथ कई बार बच्चे से भी ये पूछा जाता है कि बेटा आप किसके पास रहना चाहोगे। अब बच्चा भी कह देता है, लेकिन बच्चे का जो आंसर होता है उसको उतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, बाकी के सारे फैक्टर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि बच्चा तो नाबालिग होता है। अब वो जिसके प्रभाव में होगा वो कह देगा कि मुझे उसके साथ रहना है, उसे अपना भला बुरा नहीं पता। तो जो कोर्ट होती है वो ऐसे सभी मामलों में जितने फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर कस्टडी का ऑर्डर करती है कि किसको कस्टडी दी जाए। अब फ्रेंड्स, मान लेते हैं पति और पत्नी के बीच में सेक्शन 13 यानी तलाक का केस चल रहा है, तो इसी केस में वो एक एप्लीकेशन बच्चे की कस्टडी के लिए भी लगा सकता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। और कोर्ट इसी केस में बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड इंट्रीम ऑर्डर कर सकती है कि कितना मेंटेनेंस बच्चे के लिए दिया जाना चाहिए और उसकी कस्टडी किसके पास रहे। और ये जो ऑर्डर होगा ये तब तक कायम रहेगा जब तक कि फाइनल ऑर्डर ना हो जाए। और कोर्ट के पास ये भी राइट है कि वो जो इस ऑर्डर को है टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकती है, बदल भी सकती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा भी छोटा है तो कोर्ट ने कहा कि 5,000 रुपए मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसके एजुकेशन का खर्चा बढ़ गया, बाकी चीजों के खर्चे बढ़ गए, तो कोर्ट खर्चे को बढ़ा करके 8,000 या 10,000 भी कर सकती है, और कई मामलों में कम भी कर सकती है। कुल मिला के जो चेंज का राइट है वो कोर्ट के पास है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपका अपनी वाइफ के साथ कोई भी केस चल रहा है, चाहे तलाक का हो, मेंटेनेंस का हो या फिर डीवी का हो, तो आप मीनवाइल उसमें एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं बच्चे की कस्टडी के लिए, और कोर्ट भी मीनवाइल इसमें इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन बेटर ये होता है, और कोर्ट भी इस बात को प्रेफरेंस देती है कि यदि आपको बच्चे की कस्टडी चाहिए तो उसके लिए आप अलग से केस फाइल करें। डीवी का केस या फिर मेंटेनेंस का केस अलग है, कस्टडी की बात अलग है, इसलिए इनको अलग अलग चलाएं। और प्रैक्टिकली भी यही होता है। तो यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में आप ये केस दर्ज करा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो केस होता है ये कहां पर दर्ज होगा, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। तो दोस्तों, बच्चे का जो परमानेंट रेसिडेंस होगा, यानी कि पिटीशन फाइल करते समय, केस फाइल करते समय बच्चा जहां पर परमानेंटली रह रहा है उसी जगह की कोर्ट में आप जो है ये केस फाइल करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कस्टडी के संबंध में सामान्य नियम क्या है। तो दोस्तों, पहले हम हिंदू बच्चे की बात कर लेते हैं कि यदि बच्चे की आयु 5 साल या 5 साल से कम है तो ऐसे बच्चे की जो कस्टडी है वो जनरली माँ को दी जाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जहां माँ बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है तो ऐसे केस में कस्टडी पिता को भी दी जा सकती है, लेकिन जनरली ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर केसों में कस्टडी माँ को ही दी जाती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ और कानून भी बनाए गए। यदि कोई व्यक्ति हिंदू था और फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, आज के समय पर वो हिंदू नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बच्चे की कस्टडी कभी नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ ये भी प्रोविजन है कि यदि पति या पत्नी में से कोई सन्यासी हो गया है, सन्यासिनी हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बच्चे की कस्टडी कभी नहीं दी जा सकती। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मुस्लिम बच्चे की। मुस्लिम्स में दो मेन स्कूल होते हैं, एक होता है हनाफी स्कूल। तो हनाफी स्कूल के अनुसार यदि लड़का है तो उसकी एज जब तक 7 साल या 7 साल से कम है तब तक उसकी कस्टडी माँ को दी जाएगी, और लड़की के केस में जब तक वो अपनी युवावस्था में नहीं पहुंच जाती उसकी कस्टडी माँ के पास रहेगी, और उसके पश्चात जो पिता है वो कस्टडी के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा स्कूल होता है शैफी और मालिकी स्कूल। तो शैफी और मालिकी स्कूल के अनुसार जब तक लड़के की आयु 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम है तब तक की उसकी कस्टडी माँ को दी जाएगी, और लड़की के केस में जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती है तब तक उसकी कस्टडी माँ को दी जाएगी।
तो ये तो एज के संबंध में प्रावधान है कि किस कानून में कितनी एज के बच्चों की कस्टडी जनरली किसको दी जाती है। कस्टडी एक ऐसा मैटर है जिसको लेकर मुकदमों के दौरान पति पत्नी आपस में सबसे ज्यादा झगड़ते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर ज्वाइंट कस्टडी का भी प्रोविजन रखा है। ज्वाइंट कस्टडी मतलब कि बच्चे को हॉस्टल में रखा जाएगा और दोनों को इक्वल राइट्स होंगे उससे मिलने के। इसका मकसद ये है कि जो बच्चा है उसको दोनों का प्यार मिलता रहे और कोई भी उससे अलग ना रहे। तो जो ज्वाइंट कस्टडी होती है इसको भी आज के समय पे बेहतर ऑप्शन माना जाता है। अब फ्रेंड्स, कई बार बच्चे की कस्टडी किसी एक पक्ष को दे दी जाती है, तो जो दूसरा पक्ष है वो एप्लीकेशन लगा सकता है विजिटेशन के लिए, यानी कि उसको उसके बच्चे से मिलने दिया जाए। अब कोर्ट सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक स्पेसिफिक ऑर्डर करती है जिसमें वो बताती है कि आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं। अब उसमें कोर्ट डे भी मेंशन करती है कि आप 1 हफ्ते बाद मिल सकते हैं, 15 दिन बाद मिल सकते हैं या फिर 1 महीने के बाद मिल सकते हैं। कोर्ट सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये डिसीजन लेती है। तो यानी कि यदि कस्टडी किसी एक पक्ष के पास है तब भी आपको राइट है कि आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चाइल्ड कस्टडी के संबंध में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।